ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, मेरा नाम है गौतम कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ नया। फिर से आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस बार ये टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का विनियमितीकरण। अब मुझे पता है ये थोड़ा सा, ये हिंदी थोड़ा अजीब है, ठीक ना। विनियमितीकरण देखो तो आप इसे थोड़ा सा तोड़ के पढ़िए। नियमितीकरण मतलब कि किसी भी चीज़ को नियमित करने के बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ को नियमित किया जा रहा है। नियमित नियमित है, यहाँ किसी भी चीज़ को नियमित करने के बारे में बात किया जाए। नियमित करने का मतलब रेगुलर बोल सकते हैं आप अंग्रेजी में। REGULAR, रेगुलर। यहाँ पे किसी भी चीज़ को रेगुलर करने के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे सरकार चाह रही है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम रेगुलर करें। मतलब कि अब ये उसका यूज करना चाह रही है। यूज करेगी तो बहुत अच्छा बात है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं कि आखिर ये बात उठा क्यों, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने की सोच। अब ये सोच कहाँ से आई, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रस्ताव का ब्यौरा कि भाई आखिर जो प्रस्ताव है सरकार ने इसके बारे में क्या सोच रखा है। और फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ कुछ सरकार के दृष्टिकोण देखने वाले हैं कि सरकार और क्या इसके लिए थोड़ा अलग करने के बारे में सोच रही है इस क्रिप्टो के साथ। फिर आखिर में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, है ना। रिजल्ट तो बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पृष्ठभूमि, मतलब कि ये सारा बात आखिर आया कहाँ से। तो देखो, ऐसा माना जा रहा है ना कि केंद्र सरकार अपने हालिया घटनाक्रम में देश में क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर कर लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तो देखो, ये बात अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जब क्रिप्टो करेंसी का बात आया था तो भारत सरकार ने इसे कंसिडर करने से मना कर दिया था। लेकिन चलो इस बार ही सही भारत सरकार ने अपना थोड़ा सा विचार बदला है और अब यह एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सोचने की बात कर रही है। पर सोचने की बात को छोड़ो भाई, ये उस पर कर लगाने की बात कर रही है। कर ये उस पर जो भारत सरकार है ये कर लगाने की बात कर रही है। मतलब कि ये उस पर टैक्स लेने की बात कर रही है। और अगर एक बार ऐसा हो गया तब तो ये समझो, ये बंद कर देता हूँ। भारत सरकार चाह रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाए, मतलब टैक्स लगाए। अगर एक बार अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर टैक्स लगा देगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो क्रिप्टो है हम लोग के यहाँ, जो क्रिप्टो करेंसी है हम लोग के यहाँ एक तरीके से लीगलाइज हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। अब तो और थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि और सरकार ने क्या क्या सोच रखा है। तो क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने की सोच। अब सरकार को ये सोच कहाँ से आई, आखिर वो क्या चाहता है इसके बारे में। तो देखो, आरबीआई आरबीआई जो है ना, आरबीआई हम लोग का बैंक है। जो भी करना होता है सब कुछ आरबीआई के तहत ही किया जाता है। तो देखो, आरबीआई निजी क्रिप्टो करेंसियों को वित्तीय स्थिरता में एक खतरा के रूप में देखा जा रहा है और मानता है कि क्रिप्टो करेंसी को व्यापक रूप से अपनाने से न केवल आरबीआई की मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से संचालित करने की क्षमता प्रभावित होगी। देखो, आरबीआई का जो सोच है वो साफ है। वो नहीं चाहता है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी यूज करे। अब उसके पीछे भी उसकी कुछ अपनी दलीलें हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। अगर ये आ जाएगा तो हम लोग के यहाँ वित्तीय अस्थिरता आ जाएगा। ये ऐसा आरबीआई का मानना है। हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अब सरकार भी इसके बारे में तो बात कर रही है। और आरबीआई को लगता है ना कि जो मौद्रिक नीति जो है ना, अब उसको सही तरीके से चलाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाह रहा है। बल्कि और आरबीआई का ये भी कहना है कि भाई देखो, आप इसको लेके आएंगे टैक्स के दायरे में तो उससे होगा क्या ना कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग में भी बाढ़ आ सकती है। देखो, अभी बाहर से भारत में पैसा लाना आसान काम नहीं है, ठीक ना। पहले बहुत ईजी हुआ करता, लेकिन अब आसान काम नहीं है। लेकिन जब से ये क्रिप्टो को सरकार अगर कंसिडर कर लेगी तब तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। तब तो ये फिर से लीगलाइज हो जाएगा ना। तो अब बाहर से भी पैसा अपने भारत में आने लगेगा, वो भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप तो जानते ही हैं कि भाई जो देता है और जो लेता है, बस केवल यही दोनों को पता होता है बीच का
कोई भी इंड पता ही नहीं चलता है कि पैसा कहाँ गया, देने वाले के बाद फिर जो किसने भेजा वो कहाँ गया, कुछ पता नहीं चलता है। सब कुछ वोलेटाइल होता है, बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तो देखो, तो आरबीआई का ऐसा कहना है ना कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग भी बढ़ सकता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में बैंकों जैसे वित्तीय संस्थान को क्रिप्टो करेंसी लेन देन की अनुमति देने से प्रतिबंधित कर दिया था। तो देखो, क्रिप्टो करेंसी तो नया तो नहीं है, बहुत पहले ही आ गया है। तो जब भारत में जब इसका प्रचलन बढ़ने लगा ना, तो आरबीआई ने बोला कि देखो, हम लोग को अपने देश में इसको बैन करना चाहिए। तो 2018 में आरबीआई ने सभी बैंकों से बोल करके उसने बोला कि देखो, चाहे जो भी हो जाए, अपने देश में कोई भी बैंक आरबीआई के थ्रू लेन देन नहीं करेगा। अगर आरबीआई के थ्रू अगर लेन देन होगा तो भाई फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब कि कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब मैंने बोला ना कि आरबीआई की भी कुछ अपनी दलीलें हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके वजह से वो इस पर हामी नहीं भर रहा है। तो आगे देखते हैं। अब ये जो प्रस्ताव जो नया आया है, ठीक ना, प्रस्ताव का ब्यौरा थोड़ा देखते हैं कि आखिर ये सारा चीज़ खबर आया कहाँ से है, कहाँ से उठा है, सरकार क्या सोच रही है। तो देखो, तो प्रस्ताव में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में वर्गीकृत करने और वस्तु और सेवा कर के हिस्से के रूप में कर लगाने की परिकल्पना की गई है। तो सरकार ऐसा चाहती है कि सीधा इसे बैंक में नहीं हम लेके आएंगे। सरकार चाहती है कि इसे बैंकिंग सिस्टम में हम नहीं डालने वाले हैं, ऐसा बैंकिंग सिस्टम में नहीं डालेंगे, इसे हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। मतलब कि इसका डिजिटली हम लोग लेन देन कर पाएंगे, लेकिन बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे, ठीक ना, के रूप में ऐसा करने के बाद सोच रही है। और क्या सोच रही है कि वस्तु और सेवा कर, अब जब वो हम लोग के पास आएगा तो भाई अब हम लोग को जब इसको उपयोग कर पाएंगे तो हम लोग को इसका टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो ऐसा सरकार ऐसा सोच रहा है कि वो ऐसा करेगा। आगे चलते हैं, और आगे क्या है। इस तरह के कदम से क्रिप्टो करेंसी ट्रेंडिंग औपचारिक अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। तो मैंने बोला ना कि अगर एक बार गवर्नमेंट इस पर अगर टैक्स लगा दे तो उसके बाद से ये हम लोग के अर्थव्यवस्था का एक पार्ट बन जाएगा। उसके बाद कोई भी आदमी इसको आसानी से खरीद सकेगा। खरीद तो अभी भी सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके डरते हैं भी खरीदने से। एक तो महंगा भी है, दूसरा सरकार इसको कंसिडर नहीं करती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रथा को एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ये जो प्रस्ताव आया है तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक चुल मचा हुआ है, कि भाई सरकार लीगलाइज तो कर रहा है, तो भाई चलो कुछ इसमें पैसा डालते हैं। तो इससे होगा क्या ना कि क्रिप्टो करेंसी में हम लोग उछाल भी देखने को मिलेगा। सरकार एकमुश्त प्रतिबंध लगाने के बजाय क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने का मन बना रही है। तो देखो, सरकार पहले तो बोला कि भाई हम नहीं मानेंगे, सरकार पहले बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों अभी अपना सरकार मन बदल रहा है कि भाई अचानक से प्रतिबंध लगाने से अच्छा है कि धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर कर लगा दें। तब अगर गवर्नमेंट किसी के ऊपर कर लगाती है तो गवर्नमेंट के कर लगाने का जो इस सोच से लगाती है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना कंट्रोल रख पाएगी। अपने ऊपर कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट कर लगाती है। दूसरा है कि उस चीज़ को लीगलाइज करने के लिए भी सरकार कर लगाती है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की सोच के विपरीत केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से निपटने के लिए अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण चुना है। तो देखो, तो जो बैंक था ना, तो बैंक को इसका प्रॉब्लम्स पता है। बैंक को सारा प्रॉब्लम पता है कि भाई अगर एक बार क्रिप्टो पीटीओ अगर एक बार क्रिप्टो अगर इंडियन के बैंकिंग सिस्टम में आ गया तो भाई ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा करता है। ये आरबीआई को ये बात पता है, तो इसलिए आरबीआई इसको दूर से ही ना बोल रहा है। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आओ तो इसको लेके तो आओ, देखते हैं। तो सरकार चाहता है कि भाई बहुत ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को चुना है, मतलब कि बहुत ही संयम के साथ बहुत ही धीरे धीरे इस पर काम किया जाएगा कि जैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई इसको हटा दिया जाएगा। मतलब सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखेगी और चाह के भी यह सरकार के अपने आगे से नहीं निकलने देगी। आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण के कुछ कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। मेरे आखिर सरकार ऐसा क्यों सोच रही है। सरकार चाहे तो क्रिप्टो को सीधा मना कर सकती है अकॉर्डिंग टू आरबीआई, बट लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है, कुछ और सरकार का मतलब चल रहा। तो देखते हैं। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता नागरिकों के बीच बढ़ रही है। तो देखो, अभी के समय में इतना सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, इतना सारा ऐप आ गया है ना, तो लोग सरकार के नहीं चाहने के बावजूद भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें पैसा डाल रहे हैं, ठीक ना। तो अब सरकार को लगता है कि भाई पैसा बाहर क्यों डाल रहे हो, अपने देश में ही पैसा डालो। तो इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार इसलिए ऐसा कर रही होगी। ये कारण ये भी हो सकता है। केंद्र
क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में हालिया वृद्धि का लाभ उठाने के लिए उन्हें उन्हें कर और कर राजस्व में समर्थन करना चाहती है। तो देखो कुछ समय अभी बहुत ज़्यादा समय के बाद में अगर 1 या 1.5 साल पीछे की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पहले डाउन हुआ करता था, लेकिन उसमें अचानक से इतना हाइक आया है ना कि अब सरकार के मन में भी अब लड्डू लड्डू फूट रहा है कि भाई काश अगर इसके ऊपर पहले अगर हमने लीगलाइज कर दिए होते या फिर कुछ कर लगा दिए होते तो आज हम लोग के पास टैक्स बहुत ज़्यादा आ जाता आज के समय में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो लेकिन सरकार अब सोच रही है चलो भाई अब टैक्स लगा लेते हैं, लोग तो अपने इंटरेस्ट में दिखा ही रहे हैं। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार भी तेजी से बढ़ते क्रिप्टो करेंसी उद्योग को समाप्त नहीं करना चाहते, जो कि लोगों को मानना है कि यह एक वित्तीय नवाचार का केंद्र है। तो देखो अब ये जो क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टो है ना तेजी से लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है, तो अब लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं ताकि वो पैसा को कमा सके। तो इस बात को सरकार भी समझ रही है और इसलिए इसको बैन नहीं करना चाहती, है ना, इसलिए सरकार इसको नहीं बंद करना चाहती है। तो अब और सबको लगता है कि भाई ये एक नया इनोवेशन है इस समय का या फिर उसका एक केंद्र है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। उदाहरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के कई उपयोग है जो केवल क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सुविधाजनक बनाने से कहीं अधिक है। तो देखो जो भी क्रिप्टो है ना वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। किस पर? जो भी है वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। ब्लॉकचेन देखो यहाँ पे एक फिगर्स में बताया गया है कि ब्लॉकचेन क्या होता है। देखो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। यहाँ पे है ब्लॉकचेन, ये कहाँ गया यार, अरे नीचे देखो ये सब कुछ ब्लॉकचेन पे काम करता है। अगर ब्लॉकचेन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम तो होना ही चाहिए। तो देखो ये है ब्लॉकचेन। अब कैसे काम करता है मुझे भी इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से पता तो नहीं है, तो आप देखिए मुझे पता चले तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो आगे चलते हैं। ये तो पता है कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है और ब्लॉकचेन का केवल यही एक काम नहीं है कि सीक्रेट लेन देन करना, उसके अलावा अभी वो कहीं ज़्यादा बड़ा है, हम उसका कई जगह उपयोग कर सकते हैं। अभी हाल ही में विचाराधीन संसदीय प्रणाली समिति ने भी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय विनियमन की सिफारिश की थी। तो देखो अभी संसद में ये केस है, मतलब कि ये एक बिल आया था कि सरकार इसको रोकना चाहती है, लेकिन वहाँ पे संसदीय स्थायी समिति ने बोला कि भाई एक काम करो, सीधे रोकने से अच्छा है थोड़ा सा उस पर विचार कर लो। क्या कर लो? थोड़ा सा उस पर विचार कर लो, शायद विचार सफल हो जाए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि विचार सफल होता हुआ तो दिख रहा है अगर निष्कर्ष पहुँचते हैं ना कि आखिर निष्कर्ष क्या है इस लेख का। तो देखो केंद्र सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी के लिए एक संयम दृष्टिकोण अपनाने की संभावना है। मतलब कि अब क्रिप्टो को मतलब कि जो लोग भी क्रिप्टो वर्ल्ड में रहते हैं ना तो उनको ऐसा लग रहा है कि देखो भारत सरकार थोड़ा सी नरम होती जा रही है और थोड़ा सा संयम दिखाना चाहती है क्रिप्टो के साथ। ये चाहती है कि थोड़ा सा क्रिप्टो को हम भी समझें, है ना, थोड़ा सा संयम दिखाएं, क्रिप्टो हमको समझे, ताकि आपसी समझ तभी तो पैदा होगा। आगे चलते हैं। सरकार क्रिप्टो को रुपए की संप्रभुता के लिए खतरा के रूप में बढ़ने नहीं देगी। अब इसलिए क्रिप्टो के लिए सरकार की स्वीकृति सीमित रहने की संभावना है। तो देखो मैंने तो पहले ही बोला कि सरकार चाहे जो भी कर लो रुपया से इसका तुलना कभी भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर क्रिप्टो जैसे जैसे बढ़ेगा ना रुपया घटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सरकार कभी भी क्रिप्टो और रुपया को एक साथ लाने के बारे में नहीं सोचेगी और खासकर सीधे तो आप इसका यूज नहीं ही कर पाएंगे। और इसलिए सरकार इस पर बहुत सारे नियम लगाएगी, बहुत सारे टैक्सेस लगाएगी, बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाएगी कि इससे हमारे रुपया के जो रुपया है ना रुपया की संप्रभुता को कोई खतरा ना पहुंचे। अगर एक बार रुपया हिल गया तो भाई हम लोग पूरा हिल जाएंगे, हमारा देश का अर्थव्यवस्था हिल जाएगा, बहुत इशू होगा, फिर से बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी, फिर महंगाई बढ़ जाएगा। तो सरकार भी इन सारी चीज़ों को समझ रही है, कोशिश करिए कि ऐसा कुछ भी ना हो। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी को पूर्ण मुद्रा के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। तो ऊपर में भी कुछ यही लिखा हुआ है कि देखो भारत सरकार ना अभी इस पर केवल टैक्स लगा रही है, मतलब कुछ यूज करेगी, फिर जैसे जैसे वो समझेगी फिर उसको आगे बढ़ाएगी। तो फिलहाल तो पूर्ण रूप से अभी भारत सरकार इसको मुद्रा बनाने की कोई सोच में नहीं है, लेकिन इसे केवल सट्टा संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो देखो जो लोग सट्टा खेलते हैं ना ये उनके लिए अच्छी खबर है, या फिर जो मैचों में पैसा लगाते हैं, दांव लगाते हैं, ऐसा बहुत सारे ऐप है जहाँ के लोग पैसा डालते हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये वहाँ के लिए सबसे अच्छा है।
आप वहाँ पर इसके थ्रू आप पैसा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे पैसा डालेंगे तो भाई वो सरकार को वहाँ से कोई ज़्यादा टैक्स मिल नहीं पाता है। अगर क्रिप्टो वहाँ का यूज होगा तो गवर्नमेंट को वहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो कानून अगले साल आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखो, अब ये तो जनवरी है, ये तो अभी भी खैर शुरू ही हुआ है। तो हो सके 2022 में या फिर 2023 तक सरकार इसके बारे में मन बना रही है कि कुछ लेके आए। तो देखो, अभी फरवरी आने वाला है, अभी फरवरी आने वाला है ना। अभी तो ये जनवरी का एंड है, अभी फेब आने वाला है। तो मतलब यहाँ पे होता है हम लोग का बजट पास होता है ना। तो कहीं ना कहीं इस बजट में हम लोग को कुछ लचीला रुख क्रिप्टो के लिए देखने को मिल सकता है, और फिर हम लोग धीरे धीरे इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, देखते हैं आगे। क्रिप्टो कानून अगले साल तक आने की संभावना तो जताई जा रही है। देखते हैं क्या होता है ना। कट जाओ, चलो थोड़ा और, अब एक लाइन और इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोलता है। अब ये बोल रहा है कि मिट तो जाओ यार। तो देखो, अब यह बोल रहा है ना कि जिसके तहत क्रिप्टो पर सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने की काफ़ी मदद करेगा। देखो, क्रिप्टो करेंसी कानून अगला साल आने का उम्मीद तो जताया जा रहा है। अब अगर कानून आएगा तो इसके तहत क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। देखो, अभी कोई कानून बना नहीं है, अभी कोई भी कानून बना नहीं है। तो अब हम अभी तो सरकार अभी क्या सोच रही है, हम बहुत ज़्यादा साफ साफ नहीं बोल सकते हैं। ये अगर कानून आ जाए तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना कि सरकार क्या सोच रही है और क्या करना चाह रही है ना। और सरकार कितना आगे तक सोच रही है, कि या फिर सरकार केवल शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोच रही है या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोच रही है, ये तो कानून आने के बाद ही पता चलेगा। तो ठीक है, तो हमारा ये यहीं तक ख़त्म हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग आपसे फिर से अगले बार मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू विजिट करते रहिए। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।